बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब है जनरल इलेक्टिव सोशियोलॉजी, बेसिक्स ऑफ सोशियोलॉजी, यूनिट फर्स्ट है। उसमें आप लोगों को पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, डिफरेंट स्कॉलर्स की डेफिनेशन, उसके बाद मतलब सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी, उसके बाद रिलेवेंस ऑफ सोशियोलॉजी विद अदर सोशल साइंस, जिसमें आपको पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी और हिस्ट्री पढ़ना है। इन सबों के अलावा मैंने दो तीन डायग्राम्स, फॉर एग्जांपल चाहे सोशल रिलेशनशिप विद अदर सोशल साइंस हो या सब्जेक्ट मैटर, उस पर दो डायग्राम्स बनाए हैं, वो मैं वन बाय वन एलाबरेट करूँगा। और आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि बहुत लोगों के पास बेसिक सा सोशोलॉजी होगा, जिनने नहीं पढ़ा होगा, उनका यही ऑप्शन होगा जहाँ जनरल इलेक्टिव में, तो प्लीज़ उनको शेयर कर लीजिए ताकि वो ये सीख पाए। और इसमें मटेरियल भी अच्छा है और डायग्राम्स भी अच्छे हैं और आपको लिखना भी आएगा अच्छे से, डिस्क्रिप्टिव वे में मैंने एक्सप्लेन किया है वो। मैक्सिमम एक्सप्लेन कर मैक्सिमम ये शेयर कर लीजिए। और अगर कोई टॉपिक समझ नहीं आता है तो वाइज ऐप का मैं कोड लिंक में शेयर करूंगा, तो वो कोड पे ज्वाइन कर लीजिए। मैं शाम को फिर बेसिक्स ऑफ सोशियोलॉजी क्लास ले लूंगा और आप उसमें आ जाइए, क्योंकि यहाँ पर हम 15-20 मिनट में यूनिट ख़त्म करते हैं, वहाँ पर आधे घंटे में एक टॉपिक ख़त्म होता है, तो उसमें ज़्यादा मटेरियल मिलेगा, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन होगा और ज़्यादा एग्जाम्पल्स होंगे। बाकी थैंक यू, प्लीज़ मैक्सिमम ये शेयर कर लीजिए। अब सोशियोलॉजी है जनरल इलेक्टिव में, बेसिक्स ऑफ सोशियोलॉजी स्टार्ट करेंगे, यूनिट 1 है इसका। उससे पहले मैं आप लोगों को एग्जैक्टली बता दूंगा कि आप लोगों को लिखना कैसे है, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव पैटर्न है आपका एग्ज़ाम, तो मैं कैसे लिखेंगे कैसे और कैसे डायग्राम्स और चार्ट्स बनाएंगे। सबसे पहले क्या आता है, शॉर्ट आंसर। जितने भी होंगे उनके 2-3 मार्क्स होता है, शॉर्ट आंसर या डाई मार्क्स होता है। तो आप लोगों को उसमें कितने वर्ड्स लिखने होते हैं, 20 से लेके 40 वर्ड्स एनफ होता है। उससे ज़्यादा कभी मत लिखिए, क्योंकि जितना आप ज़्यादा लिखेंगे उतना आपका टाइम ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मीडियम आंसर आता है, वो 125 वर्ड्स से लेके 150 वर्ड्स तक एनफ होता है। अगर कोई डायग्राम है तो वो वर्ड्स कम हो जाते हैं। उसके अलावा जो तीसरा पार्ट होता है, लॉन्ग आंसर, वो 225 225 से लेके 250 वर्ड्स तक होता है। अगर डायग्राम है तो वो कम हो जाएगा। अब देख लीजिए, जो लॉन्ग आंसर और मीडियम आंसर है उसमें एक इंट्रोडक्शन आती है, फिर पूरी बॉडी आती है क्वेश्चन की, उसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं, क्लासिफिकेशन होती है, चार्ट्स भी बना सकते हैं, फिगर्स भी दे सकते हैं या फैक्टर्स लिख सकते हैं अलग अलग, लाइन बाय लाइन। अगर आप लोगों को 1 2 3 4 लिखना हो तो एक ही लाइन में मत लिख लीजिए 1, फिर दूसरी लाइन में 2, फिर तीसरी लाइन में 3, फिर चौथी लाइन में 4, उसके बाद कंक्लूजन। कंक्लूजन के बाद नया क्वेश्चन नए पेज से स्टार्ट कीजिए, उसी पेज में कभी मत लिखिए। अब सबसे पहले सोशियोलॉजी की डेफिनेशन और मीनिंग अगर देखेंगे, ये सोशियोलॉजी जो वर्ड है ये दो वर्ड्स से निकला है, सोशस और लॉजी। सोशस का लेटिन वर्ड है जिसका मतलब है कंपेनियन और सोसाइटी, और लॉगस जो है वो ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग है स्टडी। सोशियोलॉजी अब क्या हुआ, सोसाइटी की स्टडी करना और ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ना। उसके बाद अगस्ट कॉम जो फाउंडिंग फादर ऑफ सोशियोलॉजी थे, उनने सोशियोलॉजी को डिफाइन किया एज ए सोशल साइंस, या साइंस जो सोशल फिनोमिनाज को एक्सप्लेन करता है। सब्जेक्टिव नेचर ऑफ सोशियोलॉजी कहलाता है, और इन्वेस्टिगेट करता है ऑब्जेक्टिव नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, डिस्कवरी कराता है। चंद स्कॉलर्स की डेफिनेशंस ऑफ सोशियोलॉजी देखेंगे। किंग्सले डेविस ने क्या कहा, सोशियोलॉजी इज़ ए जनरल साइंस ऑफ सोसाइटी। पार्क ने क्या कहा, सोशियोलॉजी एज ए साइंस ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर। इमाइल दुर्खेम ने क्या कहा, सोशियोलॉजी एज ए साइंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। ऑगनबर्ग निमकॉफ ने क्या कहा, सोशियोलॉजी एज द स्टडी ऑफ सोशल लाइफ। एंड किम्बल यंग ने क्या कहा, सोशियोलॉजी डील्स विद द बिहेवियर ऑफ मैन इन ग्रुप्स। इन सबों ने सोशियोलॉजी को डिफाइन किया, एक्सप्लेन किया। सोशियोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ सोसाइटी भी, स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर भी, स्टडी ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस भी, स्टडी ऑफ सोशल लाइफ भी, और ग्रुप्स की स्टडी की भी करना। ये सब डिफरेंट डेफिनेशंस है जो बहुत बड़े स्कॉलर्स ने दी है। अब नेक्स्ट डायग्राम में देख लीजिए, बहुत सारे स्कॉलर्स ने सोशियोलॉजी के बारे में कहा, जैसे मैक्स वेबर, बर्गस, सिम्यूल्स, यंग, इमाइल दुर्खेम और अगस्ट कॉम यहाँ पर लिखी हुई है। जैसे मैक्स वेबर ने कहा, सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सोशल एक्शन। जैसे मैंने पहले डेफिनेशन भी यहाँ पर भी दी हुई है, ये देख लीजिए, ये मैंने चार्ट के थ्रू आपको दिखाने की कोशिश की। नेक्स्ट टॉपिक है सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी। देखिए, अगर हम सब्जेक्ट मैटर, कोई भी आता है, सब्जेक्ट मैटर होता क्या है, सब्जेक्ट मैटर का मतलब होता है ये सोशियोलॉजी जो है ये किस किस चीज़ को डील करती है, ये किस चीज़ को एनालाइज करती है। ये एनालाइज करती है ह्यूमन सोसाइटी को, ये कल्चर को एनालाइज करती है, सोशल प्रोस्पेक्टिव्स को एनालाइज करती है, सोशल स्ट्रक्चर को एनालाइज करती है, सोशल लाइफ को एनालाइज करते हैं।
सब्जेक्ट मैटर यही हुआ। अब अलग अलग टर्मिनोलॉजी में या अलग अलग हेडिंग्स में हम इसको मतलब एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले है सोशोलॉजी, सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशोलॉजी एज द स्टडी ऑफ सोसाइटी। ये सोसाइटी को जानने की कोशिश करता है, जैसे क्योंकि सोसाइटी सबसे बेसिक यूनिट फैमिली से बनता है। सोसाइटी का स्ट्रक्चर क्या है, सोसाइटी का सोशल इंटरेक्शन क्या है, कल्चर क्या है, पैटर्न क्या है, रिलेशनशिप्स क्या है, उसको डिलिनेट करता है। उसके बाद सोशल लाइफ कैसी है, सोशल फोर्सेस कैसे इम्पैक्ट करते हैं, एक सोशल रिलेशन के इर्द गिर्द कैसे घूमते हैं, उस सब को ये एक्सप्लेन करता है। सब्जेक्ट ऑफ मैटर, मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाई है जिसमें मैंने सीधे अलग अलग किया, स्टडी ऑफ सोसाइटी, सोशल लाइफ, सोशल रिलेशनशिप, सोशल एक्शन, सोशल ग्रुप्स। इसके अलावा भी आप 2-3 ऐड कर सकते हो, लेकिन डायग्राम इतने ही में आ गए, इसलिए मैंने कम ही 5 डेफिनेशंस और इनको एक्सप्लेन भी करना है। ये 4 डायग्राम आप मतलब ये इंपॉर्टेंट है, ये बना लीजिएगा। इसके बगैर इसकी कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि एग्जामिनर के पास उतना टाइम नहीं होता है। ये बनी होनी चाहिए ताकि उसको ये क्लियर हो जाए, इसको पता भी है सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशोलॉजी होता क्या है या नहीं। अब नेक्स्ट है सब्जेक्ट मैटर में सोशल रिलेशनशिप। ये सोशोलॉजी का सब्जेक्ट रिलेशनशिप, सोशल रिलेशनशिप दिखाता है कि डिफरेंट लोगों में आपस में इंटरेक्शन कैसा है, आपस में किनशिप रिलेशंस कैसे हैं, आपस में वो पार्टिसिपेट करते हैं, आपस में वो उनकी पर्सनल जो लाइफ है वो कैसी चलती है। उसके बाद नेक्स्ट है सोशल रिलेशनशिप। सोशल रिलेशनशिप होता है मतलब सोशोलॉजी और साइकोलॉजी से वो रिलेटेड होता है एक दूसरे से। सोशल बिहेवियर कैसा है, कैसे मोटिवेशन है इन लोगों के पास, कैसी प्रोडक्टिविटी है, या ग्रुप्स में ये कैसे काम करते हैं, एक दूसरे की मदद कैसे करते हैं। उसके बाद सोशल एक्शन। सोशल एक्शन का मतलब होता है कि लोग कैसे एम्पावर होते हैं कम्युनिटीज़ में, एक दूसरे की मदद कैसे करते हैं, पब्लिक सर्विस कैसे है उनकी। और सोशल एक्शन एसोसिएट होता है वेल बीइंग से, और ये कैसे इम्प्रूव करते हैं और अपनी स्किल और नॉलेज को इम्प्रूवमेंट कैसे देते हैं डे बाय डे, उसको कहते हैं सोशल एक्शन। यही 5 थे सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशोलॉजी। अब नेक्स्ट है रिलेशनशिप ऑफ सोशोलॉजी टू अदर सोशल साइंसेस। आपके सिलेबस में हिस्ट्री, आपके सिलेबस में है साइकोलॉजी, आपके सिलेबस में इकोनॉमिक्स है, और पॉलिटिकल साइंस है। तो इनको हम कैसे डील करेंगे, ये डायग्राम आप देख लीजिए। अगर जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो डायग्राम बनानी ज़रूरी है। जितने भी होंगे वो और भी आप ऐड कर सकते हो, लेकिन ये डायग्राम बहुत ही ज़रूरी है यहाँ पर। अब सबसे पहले है सोशोलॉजी का रिलेशनशिप जो है एंथ्रोपोलॉजी के से क्या है। जो एंथ्रोपोलॉजी है वो 2 वर्ड से डिराइव की है। एंथ्रोपोस का मतलब होता है मैन, और लॉगस का मतलब होता है स्टडी। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है प्रिमिटिव सोसाइटी में मैन, कल्चर कैसे इंटरेक्ट करते थे एक दूसरे से, और सोशोलॉजी है रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड सोसाइटी एट प्रेजेंट। एंथ्रोपोलॉजी पास्ट के बारे में बताता है और सोशोलॉजी प्रेजेंट के बारे में बताता है। ग्रेटेस्ट एंथ्रोपोलॉजी क्रोबर ने क्या कहा, एंथ्रो एंड सोशोलॉजी आर ट्विन सिस्टर्स। होबल ने क्या कहा, सोशोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी आर इन लाइन, और ब्रॉडेस्ट सेंस में ये वन ऑफ द सेम थिंग है। प्रिचर ने क्या कहा, सोशोलॉजी जो है सोशल एंथ्रोपोलॉजी का एक ब्रांच है। क्लूच ने क्या कहा, सोशल एटीट्यूड जो है वो प्रैक्टिकल है और प्रेजेंट है, वाइल एज एंथ्रोपोलॉजी जो है वो प्योर अंडरस्टैंडिंग है पास्ट के बारे में। नंबर नेक्स्ट है सोशोलॉजी एंड साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या है, ये वो साइंस है जो ह्यूमन एक्सपीरियंस, बिहेवियर को बताता है, इंटेलिजेंस को बताता है, इंटेलिजेंस को, मेंटल एबिलिटी को। और सोशल स्टडीज़ क्या है, इंट्रैक्शन विद डिफरेंट सोसाइटीज़, विद डिफरेंट मतलब ग्रुप्स। तो मैक्लेवर ने क्या कहा, सोशोलॉजी जो है ये स्पेशल एड देता है साइकोलॉजी का, और साइकोलॉजी है स्पेशल एड देता है रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटी एंड साइकोलॉजी। उसके बाद फ्रांसवर्थ ने क्या कहा, सोशल साइकोलॉजी जो है ये स्टडी है सोसाइटी की, और साइकोलॉजी है बायोकेमिस्ट्री किसकी, बायोलॉजी और केमिस्ट्री की। कार्ल पासन क्या कहता है, उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं है सोसाइटी और सोशल साइकोलॉजी, दे आर सेम साइड्स, मीन्स दे आर 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। 2 साइड है एक ही कॉइन का, मीन्स दीज 2 सब्जेक्ट्स आर हैविंग क्लोज एसोसिएशन विद ईच अदर। उसके बाद बर्नर एंड बैकर ने क्या कहा, सोसाइटी जो है ये एक मतलब मिस्टीरियस है जो सोशल साइंस का पार्ट है, और ये दोनों ट्विन सिस्टर्स है। उसके बाद वर्ड ने क्या कहा, उन्होंने कहा सोसाइटी जो है ये कम्बिनेशन है सोशल साइंस का। ब्लू जैसे कलर्स है डिफरेंट, जैसे ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, ऐसे ही सोसाइटी में डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है सोशल साइंस के, जैसे हिस्ट्री है, जैसे पॉलिटिकल साइंस है, जैसे एंथ्रोपोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है। ये सब डिफरेंट कलर्स है एक सोसाइटी की है।
उसके अलावा नेक्स्ट है सोशोलॉजी एंड हिस्ट्री, इनका भी क्लोज एसोसिएशन है। जॉन सेली ने क्या कहा, हिस्ट्री जो है विदाउट सोशोलॉजी कोई भी मतलब मेवा नहीं देगा। सोशोलॉजी है, हिस्ट्री इसका रूट है। अगर हिस्ट्री नहीं होगी तो रूट नहीं होगा, और सोशोलॉजी नहीं होगा तो फ्रूट नहीं होगा। मीन्स दे आर द रूट्स एंड द फ्रूट ऑफ वन ऑफ द सेम सोशल साइंस। हिस्ट्री जो है पास्ट क्रोनोलॉजी है सोशोलॉजी की, और सोशोलॉजी जो है प्रेजेंट हिस्ट्री है। तो ये एक दूसरे से बहुत क्लोजली एसोसिएट है, क्योंकि एंशंट कस्टम पढ़ते हैं, एंशंट मोड्स ऑफ लिविंग पढ़ते हैं हिस्ट्री में, और प्रेजेंट मोड्स ऑफ कस्टम और प्रेजेंट मतलब लाइफस्टाइल मतलब वो फिर फ्यूचर में दोबारा हिस्ट्री बन जाता है। उसके बाद वर्ड ने क्या कहा, वर्ड ने ये कहा कि ये जो सोसाइटी एंड साइकोलॉजी है, ये दोनों मतलब सोशलाइजेशन सिखाते हैं, या लीडर मतलब साइकोलॉजी है लीडरशिप क्वालिटीज़ बनाती है, और सोशल प्रोसेस कौन करता है, सोसाइटी। उसके बाद सोशोलॉजी एंड मतलब इकोनॉमिक्स है। सोशोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स का भी बहुत ही क्लोज एसोसिएशन है। इकोनॉमिक्स जो है गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में बोलता है, प्रोडक्शन, कंजप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बोलता है, और सोशोलॉजी जो होता है ग्रुप इंट्रैक्शन के बारे में बोलता है। थॉमस ने कहा इकोनॉमिक्स जो है वो कम्प्रहेंसिव साइंस ऑफ सोशोलॉजी है। मार्शल ने कहा सोसाइटी जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में बोलता है। और उसके बाद सोशल एक्शन के बारे में क्या कहती है, सोसाइटी कहती है। उसके बाद इनकम जो भी हो रहा है उसके बारे में क्या कहता है, सोसाइटी एक्सप्लेन करती है। और जो इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी है, दीज आर इंटर रिलेटेड। विदाउट सोसाइटी इकोनॉमिक्स पॉसिबल नहीं है, और विदाउट इकोनॉमिक्स सोसाइटी पॉसिबल नहीं है।